सोचो तुमने बचपन से लेकर कॉलेज तक एक ही सपना देखा, एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी लाइफ। पेरेंट्स ने अपनी पूरी कमाई तुम्हारी पढ़ाई पे लगा दी। रिश्तेदारों ने कहा बेटा बड़ा होकर बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन आज डिग्री हाथ में पर जॉब नहीं। हर रोज जॉब पोर्टल्स खोलते हो, रिज्यूमे भेजते हो, पर कोई जवाब नहीं आता। घर वाले कहते हैं कब तक ऐसे ही घर पे बैठे रहोगे, और रिश्तेदार पूछते हैं बेटा आजकल क्या कर रहे हो। और सबसे बड़ा सवाल, शादी का क्या। सोसाइटी के सिंपल रूल्स हैं, अगर नौकरी नहीं तो इज्जत नहीं, पैसे नहीं तो रिश्ता नहीं। आखिर एक बेरोजगार मिडिल क्लास लड़का इस प्रेशर को कैसे हैंडल करे। मेंटल स्ट्रेस, सेल्फ डाउट, कंपैरिजन और शादी का प्रेशर। ये कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो अपनी लाइफ सेट करने के सपने देख रहे हैं। About these two sisters who committed suicide and they reportedly because they were unable to find jobs. Young man who committed suicide and somebody was a black. गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के अनुसार 2018 से 2020 के बीच 9,140 लोगों ने बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या की। 2018 में 2,741 मौतें, 2019 में 2,851 मौतें और 2020 में 3,548 मौतें। करीब से करीब 60% की बढ़ोतरी देखी गई। क्यों? शौक लगा? यह सिर्फ नंबर नहीं, टूटे हुए सपने, हारी हुई उम्मीदें और बिखरे हुए परिवारों की कहानी है। बचपन से एक ही बात सुनाई गई, बेटा पढ़ाई कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। पेरेंट्स ने अपनी सारी सेविंग्स लगाई, ट्यूशन फी, कोचिंग, बुक्स और कॉलेज के एडमिशन के लिए लोन तक ले लिया। उनका बस एक ही सपना था कि बेटा एक अच्छी नौकरी करे और घर का नाम रोशन करे। मगर आज जब डिग्री हाथ में तो जॉब मार्केट का सच सामने है। कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि सिर्फ मार्क्स लाना काफ़ी नहीं है। अब रिक्रूटर्स एक्सपीरियंस मांगते हैं, और एक्सपीरियंस बिना जॉब के कैसे मिलेगी। यह एक ऐसी चक्रव्यूह है जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। CMIE डेटा के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर अगस्त 2023 में 8.1% तक पहुंच गई, जो 3 महीने में सबसे ज़्यादा थी। इसका मतलब कोविड के बाद भी कई क्षेत्रों में नौकरियां चली गई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जहां 2016 में 51 मिलियन लोग काम कर रहे थे, 2023 तक सिर्फ 36 मिलियन लोग बचे, यानी 30% की गिरावट। और जिसके पास अभी नौकरी भी है उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। कॉलेज एडमिशन के टाइम दिखाए गए सपने सच नहीं होते। प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है 100% प्लेसमेंट गारंटी, पर असली प्लेसमेंट में सिर्फ 10% लोगों को ही नौकरी मिलती है। बाकी लोग अपनी CV लेके HR के दरवाजे तक भागते रहो। कंपनीज आती हैं लेकिन पैकेज सिर्फ 10 से 15,000। जिस एजुकेशन पे हमने लाखों हजारों रुपए खर्चे किए उसका रिटर्न सिर्फ इतना है। फिर वही HR का स्टैंडर्ड जवाब, आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है। तो सवाल ये है कि कॉलेजेस अगर हमें इंडस्ट्री रेडी नहीं बना रहे तो हम लोग इतने पैसे क्यों दे रहे हैं। जॉब पोर्टल्स पर रोज हजारों एप्लीकेशन जाती है लेकिन रेस्पॉन्स सिर्फ रिजेक्शन का आता है। हर इंटरव्यू में एक ही सवाल, आपके पास एक्सपीरियंस है। फिर आता है रेफरल सिस्टम, जो किसी के कांटेक्ट में है या किसी बड़े आदमी को जानते हैं उनका जॉब लग ही जाता है। और जो मिडिल क्लास से हैं, जिन्हें सिर्फ अपने मेहनत पे भरोसा है, वो रिजेक्शन का दर्द सहने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के मुताबिक देश में हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार बैठा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29.1% तक पहुंच चुका है, और ये भी उन लोगों के बीच जो ग्रेजुएट डिग्री ले रखे हैं। सवाल बहुत बड़ा है और अहम है। जब इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, जब विदेशी कंपनियां यहाँ अरबों खरबों का मुनाफा कमा रही है, तो फिर हमारे युवाओं को 18,000 की नौकरी भी क्यों नहीं मिल रही। 140 करोड़ की आबादी वाली देश में हर चीज की जबरदस्त मांग है। चावल, आटा, चीनी, साबुन, तेल, शैम्पू, जूते, टी-शर्ट, स्कूल, अस्पताल, फिल्म, टीवी, स्कूटर, अखबार, हर सेक्टर में संभावनाएं। फिर भी रोजगार का संकट क्यों? देखिए, पेप्सी की लेटेस्ट ROC फाइलिंग के मुताबिक भारत में उसका सालाना रेवेन्यू 8,000 करोड़ से ज्यादा है। कोका कोला इंडिया तो इससे भी आगे, 12,800 करोड़ का सालाना रेवेन्यू। सोचिए, जो कंपनियां चीनी और सोडा का रंगीन पानी बेचते हैं
वो यहाँ से हजारों करोड़ों रुपए निकल कर ले जा रहे हैं, लेकिन इस देश में करोड़ों युवा नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? भारत को जल्द ही $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस ग्रोथ में हमारे यूथ के लिए नौकरी कहाँ है? आखिर हमारी नौकरियाँ कौन खा रहा है? और किसी तरीके से अगर जॉब मिल भी जाए ना, तो सैलरी एक और बड़ा स्ट्रगल होता है। 10 से 15 हज़ार की नौकरी में रेंट, खाना और डेली एक्सपेंसेस मैनेज करना एक बड़ा चैलेंज होता है। बड़े शहरों में रहना महंगा है और घर से दूर रहने वाले लोग हर महीने सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं, जिंदगी जी नहीं रहे। बेरोजगारी सिर्फ एक फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं, ये मेंटल और इमोशनल टॉर्चर भी है। घर में हर दिन एक नए ताने सुनने को मिलते हैं। पढ़ाई लिखाई पे इतने पैसे लगाए और अब तुम घर बैठ के फोन चला रहे हो। माँ जो पहले सबसे ज्यादा समझती थी, अब वो भी कहती है बेटा कोई भी जॉब ले लो, घर में पैसे चाहिए। और पापा का डिसअपॉइंटमेंट हर बात में दिखाई देता है। मेरे जमाने में लोग तो बिना डिग्री के भी कमा लेते थे, और जब पड़ोसी या रिश्तेदार कंपैरिजन शुरू करते हैं तब फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाता है। शर्मा जी का बेटा कनाडा चला गया, गुप्ता जी का बेटा गवर्नमेंट जॉब में है, और तुम? एक और रिजेक्शन मेल चेक किया। ये बातें एक बेरोजगार लड़के की सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़कर रख देता है। जिन्होंने एजुकेशन लोन लिया था उनके लिए ये स्ट्रगल तो और भी बड़ी होती है। EMI का बर्डन हर महीने सिर पे होता है। जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, पर हर महीने बैंक वाले पैसे मांगते हैं। घर वाले भी परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि बेटा जल्द ही सेटल्ड हो जाएगा। इस सब के बीच मेंटल हेल्थ एक बड़ा सवाल है। डिप्रेशन, एंजाइटी और सेल्फ डाउट हर रोज बढ़ रहा है। किसी से बात करने का मन नहीं करता, क्योंकि हर जगह सिर्फ रिजेक्शन और कंपैरिजन सुनने को मिलता है। एक बेरोजगार लड़के की कहानी सिर्फ पर्सनल नहीं है, बल्कि पूरी जनरेशन की कहानी है, जो सिस्टम के बीच फंसा हुआ है, जो हर दिन नए सपने देखते हैं और हर रात एक नए स्ट्रेस के साथ सो जाते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि सच्चाई है जो हर नौजवान जी रहा है। पर सवाल यह है कि इस सिस्टम को बदलने की जिम्मेदारी किसकी है? मम्मी रिचार्ज करना पहले एक छोटी सी बात लगती थी, लेकिन आज ये एक ऐसी रियलिटी है जो बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। जब एक लड़का अपने पापा से पैसे मांगता है तो सिर्फ एक अनुरोध नहीं होता, वो एक आखिरी उम्मीद होती है। पहले दोस्तों के साथ आउटिंग्स, लेट नाइट मूवीज और पार्टीज जिंदगी का हिस्सा हुआ करते, अब सिर्फ व्हाट्सएप की स्टाटस देखकर मुस्कुराना पड़ता है। वो फॉरेन ट्रिप्स, फैंसी रेस्टोरेंट और सक्सेस स्टोरी सिर्फ एक और रियलिटी चेक बनकर रह गया है। भाई तू आता क्यों नहीं? बस यार काम में बिजी हूँ। असल में जेब में पैसे नहीं। ये सब कम था जो शादी की बात भी चलने लगी। शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि आजकल ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बन गई है और बिजनेस बन गया है। पहले सेटल्ड हो फिर बात करेंगे। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि हजारों सपनों का अंतिम संस्कार है। अगर सैलरी कम है तो कॉम्प्रोमाइज है। ये सच इतनी कड़वी है, कोई मानने के लिए भी तैयार नहीं है। अगर नौकरी अच्छी नहीं तो लड़की भी अच्छी नहीं मिलेगी, और अगर सेटल नहीं हो तो लड़की की तो बात छोड़ो, शादी की बात भी नहीं चलेगी तुम्हारे घर में। मिडिल क्लास जिंदगी का एक ही नियम है, बिना पैसे के रेस्पेक्ट नहीं। चाहे आपके रिश्तेदार हो या पड़ोसी हो या आपके घर वाले, आपकी इज्जत आपकी बैंक बैलेंस से होके गुजरती है। बेटा शर्मा जी का बेटे को देखा, गवर्नमेंट जॉब मिल गई उसको। हाँ देखा, लिंक्डइन पे एक्साइटेड टू स्टार्ट माई न्यू जॉब एट XYZ कंपनी लिखा हुआ था उसने। और तुमने क्या किया? एक और रिजेक्शन मेल चेक किया। इंस्टाग्राम पे दोस्तों की खुशियाँ देखकर मन में एक ही सवाल उठता है, मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है? लोग हसल कल्चर की बात करते हैं, मोटिवेशन कोट्स शेयर करते हैं, पर कोई नहीं देखता कि रात भर बेचैन होकर कैसे गुजरती है। और सबसे बड़ा जोक, भाई तू उदास लग रहा है, मीम्स देख, मूड फ्रेश हो जाए। जिंदगी मीम बन गई है भाई, और अंदर से सिर्फ एंजाइटी भरी हुई। रात भर सोचना, दिन भर गिल्ट में जीना, मैं ही यूजलेस हूँ, क्या मतलब है जीने का? यह सवाल सिर्फ एक सोच नहीं, एक आखिरी चीख होता है। और सबसे बड़ी बात, पॉजिटिव सोचो। हाँ कैसे सोचूं जब हर तरफ बस रिजेक्शन, कंपैरिजन और प्रेशर है। ये दुनिया एक जंगल है मेरे दोस्त, यहाँ जीतता सिर्फ शिकारी है। माँ कहती है जॉब ढूंढो, पापा कहते हैं कोई भी काम शुरू करो, पर क्या और कैसे? पैसे के बिना कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता। मगर एक सच ये भी है, कोई नहीं आएगा बचाने,
कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हें क्या करना है या तुम्हें क्या चाहिए। अब इसका सल्यूशन क्या है? अगर जीना है तो खुद अपनी जंग लड़नी होगी। एक जॉब ना मिले तो दूसरा रास्ता निकलना होगा। आज के डिजिटल जमाने में सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड करना रिस्क है। बेरोजगारी का हाल सिर्फ गवर्नमेंट या सिस्टम के हाथ में नहीं है। हमें खुद भी नए तरीके ढूंढने होंगे, नए स्किल सीखने होंगे। वो किसी भी स्किल हो सकता है। अगर आप YouTube पर कुकिंग वीडियोस देखकर खाना बनाना सीखते हैं तो आप अपने घर से क्लाउड किचन शुरू कर सकते हैं। आप लोगों के लिए टिफिन बना सकते हैं या बर्थडे केक बेक कर सकते हैं, जिससे स्विगी जोमेटो पार्टनर भी बन सकते हैं। अगर आपको अपना बिजनेस शुरू करने का भरोसा नहीं है तो आप किसी और के साथ काम कर सकते हैं। ज्वेलरी शॉप में जाकर ज्वेलरी डिजाइन करना सीख सकते हैं। किसी हैंडक्राफ्ट का काम करने वाले के साथ काम करें और उनसे भी सीखें। घर पर बैठकर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के बजाय या बेटिंग ऐप्स पर टाइम बर्बाद करने के बजाय अपने आसपास देखें। बहुत से काम है जो आप दूसरों से सीख सकते हैं। कोई भी काम छोटा नहीं होता अगर उसे ईमानदारी और मेहनत से किया जाए। अगर आप सच्चे मन से मेहनत करेंगे तो आपको काम भी मिलेगा और आपकी आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, जिससे आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी करने के लिए पहले शुरुआत तो करनी होगी। अगर सिस्टम का वेट करोगे तो शायद कुछ ना हो। अगर खुद एक कदम आगे बढ़ाओगे तो नए दरवाजे जरूर खुलेंगे। थैंक यू सो मच आपने इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए। और इस वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, क्योंकि हमने अभी इस चैनल को न्यू क्रिएट किए हैं तो आप सब लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे हमें उतना मोटिवेशन मिलेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और कहीं कुछ गलती हो गई हो इस वीडियो में तो हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और वंस अगेन वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।